दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विथ राकेश। ये पार्ट 3 होने वाला है चैप्टर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि इससे रिलेटेड हर साल बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट, थ्योरी और ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉपिक की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा जो होता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और एक होता है अपचयन और उपचयन। ये सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ट्रिक, थ्योरी सब क्लियर किया जाएगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डेफिनेशन को, आप नोट्स भी बना सकते हैं। वह अभिक्रिया जिससे दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व भी कह सकते हैं, यौगिक कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, हम इसी वीडियो में यहीं पर हम कवर करेंगे। परस्पर सहयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले तत्व क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, फिर उसके बाद यौगिक जो होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तत्व देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर H2 हो गया आपका तत्व, मानी तत्व ही होता है, गैस के रूप में रहेगा। जैसे कि आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा, तत्व है। जिसमें 2 लगा रहेगा वो तत्व कहलाएगा। यौगिक या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे कि हम देखेंगे AgCl, ये क्या है, यौगिक हो गया। मिल रहे माने मिश्रण, यानी कि दो से तत्व मिलकर जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। तो तत्व इस तरह से लिखा जाएगा, यौगिक इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए इसको हम थ्योरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका सबसे पहले हम सामान्य सूत्र देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सामान्य सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए है कोई तत्व और कोई एक बी तत्व है। इन दोनों से जो नया रिएक्शन बनता है, नए पदार्थ बनता है, यानी ए बी कोई एक तत्व यानी पदार्थ बनेगा। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं C+O, यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक गैस के रूप में निर्माण किया। देख रहे हैं कि आपका पहला तत्व है, दूसरा तत्व, दो हो या दो से अधिक हो, 3 भी हो सकते हैं तत्व। उसको रिएक्शन कराने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर एक नया पदार्थ आपको बना। तो इसी पदार्थ को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि एक तत्व ये था और एक तत्व ये, दोनों को मिलने से जो बनता है वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। मिलना का मतलब जुड़ जाना, यानी कि जोड़ जाना, यानी कि एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के साथ अटैच हो जाता है, वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों, हम फिर से समझते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक तत्व है और दूसरे के पास दोनों तत्व हैं, दोनों को आप एक जगह जोड़ेंगे तो एक नया क्या बनेगा, एक नया रिएक्शन बनेगा। तो क्या कहला जाता है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है और मेरे पास भी 10 रुपया है। तो एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये है, इन दोनों को मिलने से क्या बना, 20 रुपये बना। तो जुड़ना, यानी कि दो तत्वों के जुड़ना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको एग्जाम्पल को याद रख लेना है। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कोयले को अगर हम जलाएंगे, कोयला की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। कोयला में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कोयले में ज़्यादा कार्बन की मात्रा होता है। अगर
कोयले से अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि गैस रूप में अवस्था में पाया जाता है। जल का बनना, जल कब बनेगा, H2 हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को उपस्थिति में क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनेगा। और चूना पानी यानी बुझा हुआ चूना का बनना, ये आपको क्या बोलते हैं, पत्थर बनाता है, चूना पत्थर ही हो गया। सी कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, चूना पत्थर कहलाएगा। आप यहाँ से इसका पूछ सकता है एग्जाम में कि कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलिए हम स्पेस को मैंने क्या किया, यहाँ से इरेज करके यहाँ पे लिख देते, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है, चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। आप इसको इसका नाम जरूर याद कर लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, चूना पत्थर के नाम। आप H2O के बारे में जानते हैं, H2O क्या है, एक जल है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों कि कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड और H2O इन दोनों आपस में क्या होगा, जुट गया, यानी कि जोड़ जाने, यानी कि इन दोनों जुड़ने के बाद ही तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर इस समीकरण को देख सकते हैं जुड़ जाना। तो ऐसा रिएक्शन अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ जाता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका सेकंड टॉपिक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश क्या हो गया, थोड़ा सा ये इरेज हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप यहाँ पर इंग्लिश को ऐड कर सकते हैं। जैसे इस यहाँ पर डिफिनेशन की हम बात करते हैं दोस्तों, उत्पाद बनाते जिसके कारण गुण अभिकारक के बड़े अणु वियोजित होकर या टूटकर या दो से यानी कि दो भिन्न तत्वों से मिलकर टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अलग होना, यानी एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। यानी कि देख सकते हैं कि अब मान लें कि आपके पास कोई ए बी एक तत्व है, अगर इन दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी एक दूसरे से अलग होना। वियोजन का मतलब टूटना, अलग हो जाना। संयोजन का मतलब जुड़ना, एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। और वियोजन का मतलब क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी कोई आपका एक तत्व है, इसके किसी की उपस्थिति में हमने क्या क्या रिएक्शन कराया, तो ए का हो जाएगा अलग हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब भी अलग होगा दोस्तों प्लस चिन्ह के साथ अलग होगा, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि रिएक्शन बनने के नियम कुछ होते हैं। तो जब भी अगर जुटेगा प्लस के साथ है और विघटित होगा तो प्लस के साथ ही घटित होगा। तो यहाँ पर देख सकते एक तत्व था, इन दोनों को किसी की उपस्थिति में, जैसे कि आप यहाँ पर कोई की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में आपने रिएक्शन कराया, तो इन दोनों तत्व का होंगे आपस में अलग अलग हो गए, तो उसे हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यानी कि अभिक्रिया जैसे कि एक तत्व था, दोनों को अलग कर दिया, तो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। याद कर सकते हैं, बी से वियोजन अभिक्रिया यानी कि अलग होना। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम थ्योरी की बात करते हैं। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है हमको यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का, इसमें वियोजन की क्रिया या हीट के द्वारा किया जाता है। यानी किसी भी वस्तु को अगर गर्म कर, किसी भी तत्व को अगर गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, आपस में सभी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को अगर हम गर्म करते हैं, H2O को गर्म करेंगे किसी के, यानी कि दहन हीट कराएंगे, तो यह क्या होगा, आपस में अलग अलग होगा। मतलब क्या होगा, H2 और प्लस O2 के रूप में टूट जाएगा, यानी आपस में वियोग हो गया। यानी कि इन दोनों को अलग कर दिया। अलग करने का काम कौन किया, हीट किया, यानी गर्म किया, किसी चीज की उपस्थिति में मैंने हीट कराया, तो ये क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो गया। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक तत्व को 2 अलग अलग भागों में बांट दे, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कह देंगे।
दोस्तों हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान दे लेना है, याद कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको यहाँ पर रिएक्शन जो है गलत है यहाँ पर हो गया है, तो इस रिएक्शन को आपको यहाँ पर ऐड नहीं कर लेना है, इसके जगह पर दूसरा रिएक्शन हम करा देंगे। सिंपल दोस्तों आपको याद कर लेना है, रिएक्शन आपको सिंपली याद करना है। जैसे कि FeSO4 फेरिक सल्फेट के अगर रिएक्शन हीट की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, FeO3 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फेट बनेगा। तो आपको ये पॉइंट व्यू से यानी कि बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। सिंपली आपको इस रिएक्शन को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि FeSO4 को अगर हम हीट कराएंगे यानी उस पर कोई गर्म वस्तु से गर्म करेंगे तो आपस में विभक्त हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। ये आपको रिएक्शन बनेगा किसकी उपस्थिति में, हीट, यानी गर्म करेंगे तो ये पदार्थ क्या होंगे, अलग अलग विभक्त हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग पदार्थों में टूट जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये एग्जाम्पल रहा। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हो गया, गलत हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर कर। तो दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम जो होगा कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो किसकी हीट करेंगे, हीट कराएंगे यानी कि गर्म करेंगे तो किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, चूना पत्थर बोलते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, उड़ जाएगा। ये क्या है, गैस के रूप में क्या होगा, उड़ जाएगा। तो याद कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो किस रूप में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये टूटेगा। तो आपको सिंपली ये रिएक्शन आपको याद कर लेना है। तो चलिए इसके दूसरे टाइप को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका दूसरा टाइप है कि विद्युत वियोजन, यानी विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसमें क्रिया विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होते हैं, यानी विद्युत प्रवाह के द्वारा इसमें संपन्न किया जाता है। यानी कि इसको रिएक्शन अगर कराएंगे विद्युत विघटन अभिक्रिया को, वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही अलग किया जाएगा, जो कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं। जैसे कि H2O है, आप यहाँ पर देख सकते हैं H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर विद्युत द्वारा हम इसको रिएक्शन कराएंगे, विद्युत द्वारा अपघटित करेंगे तो ये किस में टूटेगा, H2O, यानी कि जो H2 होगा वो आयन के रूप में टूटेगा, इसका आयन जो होगा प्लस के रूप में टूटेगा, और एक जो होगा O2 होगा माइनस के रूप में टूटेगा। तो यहाँ से एक बात याद कर लेंगे कि जब भी कोई अपवियोजन अभिक्रिया को अगर हम विघटित करेंगे तो एक आयन के प्लस के रूप में टूटेगा, एक माइनस के रूप में टूटेगा। तो यहाँ से याद करना है कि जब भी हम विद्युत अभिक्रिया कराएंगे, विद्युत से अपघटित कराएंगे तो रिएक्शन किस किस रूप में टूटेगा, जल को H2 प्लस O2 के रूप में टूटेगा। एक और एग्जांपल लिए NCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको नमक के रूप में हम लोग जानते हैं या साधारण नमक के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर याद कर लेना NCl, अगर पूछेगा NCl का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो रासायनिक नाम क्या होता है तो नमक होता है। अगर इसको हम भी विद्युत द्वारा के अपघटित कराएंगे या विद्युत प्रेरक रूप से हम इसको अपघटित कराएंगे यानी वियोजन कराएंगे तो किस रूप में टूटेगा, सोडियम और क्लोरीन के रूप में टूटेगा। इसको Na का मतलब सोडियम और Cl2 का मतलब क्लोरीन बोलते हैं या क्लोराइड भी बोलते हैं। तो अगर सोडियम क्लोराइड को अगर विद्युत अपघटित के द्वारा अगर हम अपघटित कराएंगे तो किस रूप में टूटेगा, N प्लस Cl2 के रूप में टूटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 2A प्लस Cl2 है, ये आपको बैलेंस कराया गया है, जो कि मैंने पार्ट 2 में कराया था कि बैलेंस कैसे किया जाता है। कोई भी रिएक्शन दोस्तों अगर बनाइए तो उसको बैलेंस जरूर करिए, जो कि पॉइंट व्यू या एग्जाम में बैलेंस करना भी आना चाहिए। दोस्तों आप कोई भी रिएक्शन बनाए तो उसको बैलेंस करके ही आप बनाएं, सोल्व करें, कि जो कि एग्जाम में एक भी नंबर आपका नहीं कटे। तो चलिए एक लास्ट है, तीसरा टॉपिक जो होगा इसके टाइप, वो भी हम पढ़ लेते हैं और फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके और टाइप।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर करें, और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी सीखना है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगले बार इसके टाइप में हम पढ़ते हैं, टाइप नंबर 3, जो कि वियोजन अभिक्रिया के अगले प्रकार होते हैं। चलिए उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ये प्रकार को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा आप देख सकते हैं प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराएगा, अब घटित होगा। इसमें वियोजन की प्रक्रिया सूर्य प्रकाश यानी लाइट के द्वारा ही किया संभव हो सकता है। तो जैसे उदाहरण देख सकते हैं कि AgCl है, Ag सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराएंगे तो किस में टूटेगा, Ag+Cl2 में टूटेगा, Ag+Cl2 में टूटेगा। ये किसकी उपस्थिति में टूटेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है इन दोनों, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया यानी कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद कर लेना है। या AgCl2 को बोलेगा कि प्रकाशीय विधि वियोजन द्वारा आप इसको रिएक्शन बनाएं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं Ag+Cl2 के रूप में टूटेगा। और यहाँ पर AgBr ब्रोनियम को अगर तोड़ेंगे तो सूर्य की उपस्थिति में Ag+Br2 के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि Br2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 कर देंगे। बैलेंस करने के लिए हमने सिखाया है, तो अब पार्ट 2 में नहीं बैलेंस करना नहीं सीखे हैं तो पार्ट 2 में जाकर देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से हमने पार्ट 2 में बैलेंस करना सिखाया है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो आप कमेंट में जरूर दें, उसके लिए अलग से वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यानी मैंने टॉपिक क्या क्या पढ़ा, चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट में पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, 2 टॉपिक मैंने बताया था कि एक पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और इसके प्रकार पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। हर एक वीडियो में 2-2 टॉपिक कवर करेंगे, या तो 3 टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, अगर उसके टाइप नहीं होंगे तो 2 या 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आगे हमने पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल थे, उसके सूत्र थे जो समान, उसको बारे में हमने पढ़ा। आगे पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, मैंने तीनों प्रकार को एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है। अगर कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो कमेंट जरूर करें, उसके लिए स्पेशल एक और वीडियो हम थोड़ा सा छोटा वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।